गुड मॉर्निंग बच्चा। क्लास 6 जय श्री कृष्णा, राधे राधे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले किसको याद करना चाहिए? ईश्वर को। और आज हम विद्या का आरंभ करने जा रहे हैं। तो विद्या का आरंभ करने से हम याद करेंगे माँ सरस्वती की आराधना करेंगे। तो सभी बच्चे बोलेंगे जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वत्याय नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामम रूपणि विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। इसका मतलब है, हे माँ सरस्वती, मैं विद्या का आरंभ करूँगा, मुझे उसमें पूर्णता प्राप्त हो। यानी कि जो भी आज मैं लर्न करने जा रहा हूँ, जो भी मेरे गुरुजी मेरे को सिखा रहे हैं, वो मुझे अच्छे से समझ में आए। ओके बच्चा, तो हमारा टॉपिक चल रहा था क्या? कारक प्रकरण। 6 क्लास के बच्चों हो या 7th क्लास के बच्चे हो, सभी 8th क्लास के बच्चे हो, सभी बच्चों को कारक का ज्ञान होना चाहिए। कारक क्या होते हैं, कारक किसे कहते हैं, ये मैंने नेक्स्ट इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था। फिर भी आज मैं एक बार स्पीडली एक्सप्लेशन कर देती हूँ। वाक्य में जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। मतलब सेंटेंस में जिस क्रिया के साथ जिसका भी रिलेशन होता है, जैसे कर्ता का, कर्म का, करण कारक से, किसी भी चीज़ से जिसका भी क्रिया से कोई ना कोई रिलेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जिसे हमने जाना 2 सेंटेंस के माध्यम से, कर्ता कारक और कर्म कारक। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आज हम जानेंगे कारक के प्रकार। कारक के कितने प्रकार होते हैं? सामान्यतः कारक के 6 इनकी षष्ठ प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? षष्ठ 6 प्रकार होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि कारक के साथ में विभक्तियों को कनेक्शंस किया जाता है। विभक्ति चलती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, सप्तमी और समूर्धन्यम। विभक्ति हमारे 8 चलती है, लेकिन कारक हमारे कितने होते हैं? 6। क्योंकि संबंध और इसको संबंध कारक को और संबोधन को संबंध कारक के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन संबंध को कारक में नहीं गिना जाता है। इसी तरह संबोधनम को अष्टमी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है, लेकिन संबंधों को कारक में नहीं गिना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, क्योंकि उनका क्रिया से संबंध नहीं होता है। अभी आप जब पूरे कारक पढ़ोगे तो एक्सप्रेशंस के साथ में आपको सब कुछ समझाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कारक के 6 प्रकार कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले कौन है? कर्ता। कर्ता कारक यानी काम को करने वाला। दूसरा क्या है? कर्म। तो कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है, कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है वो क्या है? कर्म। फिर कौन सा कारक आ गया? करण। कर्ता कर्म को जिसकी सहायता से करता है, कर्ता कर्म को जिसकी सहायता से करता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता ने कर्म किया, लेकिन किसकी सहायता से? करण की सहायता से। तो कर्ता कौन है? काम को करने वाला। और कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है वो क्या है? कर्म। और कर्ता जिसकी सहायता से काम करता है वो क्या है? करण। अब कर्ता कर्म तो करता है, करण की सहायता से करता है, लेकिन कर्ता किसके लिए? संप्रदान के लिए। तो कर्ता कर्म को करण के द्वारा किसके लिए करता है? संप्रदान के लिए। किसके लिए करता है? संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए करता है, लेकिन अपादान से, जिससे वो क्या हो जाता है? फिर काम करने के बाद अलग हो जाता है। काम करने के बाद क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। अलग होकर वो किसी के अंदर चला जाता है या किसी के ऊपर चला जाता है। अधिकरण कारक में और पर। समझ में आ रही कहानी? नहीं? रीअगेन समझाऊं। कर्ता किसे कहते हैं? काम को करने वाले को। कर्म किसे कहते हैं? कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कर्म। कर्ता कर्म को जिसकी सहायता से करता है उसे क्या कहते हैं? करण। कर्ता कर्म को करण से, करता तो है लेकिन किसके लिए करता है?
संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए करने के बाद वो कर्म क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो अपादान से, ठीक है। फिर वो किसी के अंदर या ऊपर चला जाता है, तो कौन सा कारक आता है, अधिकरण कारक। तो बताओ बच्चों, कारक के कितने प्रकार होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। कौन कौन सी, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ में आया। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर, ठीक है। लन हो गया ऐसे, समझ में आए। आज हमने एक कारक रूपी पेड़ था और उसके कारक के पूरे बच्चों के बारे में जाना कि इसके कितने बेटे हैं, 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे में सबसे बड़ा कौन है, कर्ता। कर्ता फिर छोटे वाले कर्म को संभालता है, फिर कर्म को संभालने के लिए उसको करण का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह उसको संप्रदान का सहारा लेना पड़ता है, अपादान, अधिकरण। इस तरह पूरी प्रक्रिया मैंने स्टोरी समझाई ना आपको। अगर इस स्टोरी को ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण ये कारक होते क्या क्या हैं और इनका वाक्य में रोल क्या क्या होता है।